तो चलिए, जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान का जो है पहला चैप्टर पढ़ने वाला है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या है? समीकरण। ठीक है, तो इन्हीं के हम लोग जो है जितने सारे मोस्ट और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे इस चैप्टर में जितने सारे टॉपिक हुआ सभी पर हम लोग डिस्कस करेंगे और सभी को अच्छी तरह से समझाएंगे। ठीक है, और जो है इस तरह से चैप्टर को जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में हम लोग क्या खत्म करेंगे, कवर करेंगे। अब ये क्लासेस शुरू से अंत तक करते हैं तो आपको ये जो है और किसी किताब की और किसी बुक और किसी कोचिंग की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप यदि सही ढंग से नियमित रूप से जो है प्रत्येक क्लास को करते हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा बेहतरीन से बेहतरीन होगा। इतने अच्छे होगा कि आपको जो है जितने आप उसका अंदाजा या सही मतलब उसका टारगेट भी नहीं ला सकते, उसका अंदाजा भी नहीं ला सकते, इतने जो है रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि रसायन विज्ञान जो हम लोग पढ़ने वाले रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान जो है क्या है? जो रसायन विज्ञान हुआ, ठीक है, विज्ञान जो है यानी विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिनके अंतर्गत क्या पदार्थों के संगठन, जिनके अंतर्गत जो है पदार्थ जो होते हैं उसके संगठन, उसकी संरचना, गुणों और जो क्या रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान उसमें हुए परिवर्तन का जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। या हम क्या उसे हम क्या होता है? रासायन विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, गुणों, ठीक है, संरचना, गुणों और जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान हुए परिवर्तन का अध्ययन कहता है। इसमें जो हुए परिवर्तन होता है उसको क्या होता है? इसमें अध्ययन करते हैं। और रसायन जो है दो शब्द से बना है। एक रसायन जो बना है दो शब्द से बना है, रस, ठीक है, क्या है? रस और जो आयन, ठीक है, दो शब्द से बना है। एक है रस, दूसरा है क्या? आयन। रस मतलब क्या होता है? ठोस। आयन मतलब क्या होता है? छोटे छोटे कण होते हैं। तो रसों का अर्थ होता है द्रव या द्रव के बारे में अध्ययन करना। रस मतलब क्या होता है? रस जो होता है इसका मतलब होता है द्रव। क्या होता है? ये जो द्रव होता है और इसी द्रव के बारे में क्या ना अध्ययन करना। इन द्रव के बारे में क्या जो है अध्ययन करना, ये मतलब क्या रसायन विज्ञान है और रसायन विज्ञान को है। ठीक है, देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा माइक को ठीक कर लेते हैं, माइक बार बार गिर जाता है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाया जाए। क्लास को आगे बढ़ाने से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? जो पदार्थ होता है पदार्थ के बारे में भी जान लेते हैं। खराब की जो है एक क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो पदार्थ का डेफिनेशन क्या होता है, पदार्थ के बारे में जानेंगे। क्लास जो है 9, 8, 7 से आप करते हुए आ रहे हैं। तो पदार्थ प्रत्येक, ठीक है, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, वह प्रत्येक वस्तु जो क्या होता है कुछ ना कुछ क्या होता है स्थान घेरती है और जिसमें कुछ ना कुछ का द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। ठीक है, जिससे जिसे हम क्या बोले पांचों यांद्रियों यानी आंख, कान, जो हम इस प्रकार जो 5 यांद्रिय है, इनसे हम क्या करेंगे, इनसे हम लोग 5 यांद्रियों से क्या महसूस कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या होता है? पदार्थ कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या होता है? पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ जो है उसके 3 अवस्था होते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था? 3 अवस्था। पहला क्या हो गया? ठोस हो गया। पहला क्या हो गया? ठोस हो गया। दूसरा में कितना हो गया? द्रव हो गया। और तीसरा में क्या हो गया? गैस हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? पदार्थ जो है पदार्थ के 3 अवस्था हो गया। पहला हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव, तीसरा हो गया गैस। ठीक है, किसके आधार पर? भौतिक के आधार पर। ठीक है, यदि हम शुद्धता के आधार पर जाएंगे, इसका यदि हम शुद्धता है मापने जाएंगे, शुद्धता के आधार पर जाएंगे तो पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, शुद्ध के आधार पर जाएंगे पदार्थ 2 ही प्रकार होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ, ठीक है, एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। क्या होता है? दूसरा हो गया अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, यदि हम शुद्ध के आधार पर जाएंगे तो पदार्थ जो है 2 ही प्रकार के होते हैं। एक मेरा शुद्ध पदार्थ हो गया, दूसरा में क्या हो गया? अशुद्ध पदार्थ हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जो है शुद्ध पदार्थ जो है, फिर हम लोग जो शुद्ध पदार्थ हो गया, इसके भी कितने भाग हैं? इसके भाग को हम लोग पढ़ रहे, इसके भी 2 भाग है। ठीक है, शुद्ध जो पदार्थ होता है इसके भी कितना होता है? 2 कैटेगरी होते हैं। रेड ठीक है, ज्यादा दिखाई देगा। इसके भी कितना है? 2 हो गया। एक मेरा तत्व हो गया, दूसरा में क्या हो गया? यौगिक हो गया। एक जो है कितना तत्व, दूसरा क्या हो गया? योग हो गया। ठीक है, शुद्ध के आधार पर देखेंगे तो शुद्ध के आधार पर जो है पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया। एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा हो गया क्या? यौगिक पदार्थ। ठीक है, और अशुद्ध दे जाएंगे, अशुद्ध के पदार्थ पे भी 2 भाग हो गया। एक मेरा क्या हो गया? एक मेरा समांगी और दूसरा मेरा क्या हो गया? विषमांगी। एक मेरा क्या समांगी हो गया, दूसरा क्या हो गया? विषमांगी हो गया। ठीक है, समांगी और नंबर दूसरा में क्या होगा? विषमांगी। ठीक है, तो समांगी होता है पहला में समांगी और दूसरा में क्या हो गया? विषमांगी हो गया।
देखेंगे कितना प्रकार हो गया, 2 प्रकार हो गया, एक समांगी हो गया, दूसरा क्या हो गया, विषमांगी हो गया। समांगी और क्या हो गया, विषमांगी हो गया। तत्व जो है आप देखेंगे, तत्व जो है, तत्व को भी कितने भागों में बांटा गया है, तो तत्व को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। तत्व को कितने भागों में विभक्त किया है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। तो उसमें क्या हो गया, तत्व को 3 भागों में जो बांटा गया, उसमें क्या हो गया, धातु हो गया, दूसरा हो गया नंबर में आएगा धातु, ठीक है, क्या आएगा, धातु आएगा, ठीक है, और दूसरा में अधातु आएगा, और क्या आता है, उपधातु आएगा, ठीक है, धातु, अधातु और जो है उपधातु, ठीक है। यदि यहाँ आपको स्टार्टिंग समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें है मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है लिखने का। तो कितना हो गया, तत्व को 3 भागों में बांटा गया, धातु में, अधातु में और उपधातु में। यदि पूछा जाए कि तत्व को कितने भागों में पूछा है, कितने भागों में बांटा गया है, तो तत्व को 2 भागों में बांटा गया है, सॉरी 3 भागों में बांटा गया है, धातु हो गया, अधातु हो गया और क्या, उपधातु हो गया, ठीक है। ये हम आप लोग को इसलिए करा रहे हैं कि जो इस चैप्टर से जो है इस तरह के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एक भी टॉपिक आपका जो है ना छूटे, इस ढंग से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। एक भी टॉपिक जो है आपको ना मिस हो, और एक भी टॉपिक आपका जो है मतलब ना छूटे, और ऐसा कुछ भी ना हो कि आप जो है इस चैप्टर में जितने सारे दिए कुछ भी दिए हैं उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त ना हो। तो इस ढंग से पढ़िए ताकि जो है सभी के सभी जितने इस चैप्टर में जितने सारे टॉपिक दिया है सभी के सभी समझ में आए, और जो कुछ भी ऐसा ना हो, ठीक है। कोई भी जो है इस चैप्टर से कोई सवाल पूछे तो आप उसका जानकारी दे पाओ, ठीक है। पढ़ना हमें इस ढंग से, पढ़ना इस तरह से है ताकि हमें हर चीज क्या पता हो। ऐसा नहीं पढ़ना है कि सिर्फ जो हमें रिजल्ट ही दिखाना है और हमें क्या विवेक पढ़ के ही मतलब ऐसा नहीं करना है। ऐसा यदि हम पढ़ के चलते हैं आगे जाके क्या होगा, हमें जो है कोई जॉब या कोई ये जो है इसमें हमें बहुत भारी पड़ जाता है, ठीक है। बहुत हमें क्या होगा, भारी पड़ेगा, उसमें ज़रा ये करना पड़ेगा। हमें पढ़ना इस तरह से है ताकि जो है प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक जो है टॉपिक क्या कह रहा है, वस्तु के बारे में हमें क्या है, वस्तु के बारे में जिसके बारे में दिया है उसके बारे में जानना, सबसे पहले क्या जानना है, ठीक है। जानेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। तो क्या हो गया, धातु हो गया, अधातु हो गया और क्या हो गया, उपधातु हो गया। यौगिक जो है सॉरी तत्व जो है कितने भागों में, तत्व को 2 भागों में, तत्व को 2 भागों में, धातु, अधातु और उपधातु हो गया। जो यौगिक है, यौगिक को भी कितने भागों में, 2 भागों में। यौगिक जो है इसको कितने भागों में, 2 भागों में। तो यौगिक के 2 भाग है, सहसंयोजक और आयनिक हो गया, ठीक है। क्या हो गया, नंबर 1 हो गया इसका जो नंबर है सहसंयोजक, और जो नंबर दूसरा हो गया क्या होगा, नंबर 1 में हो गया सहसंयोजक और दूसरा में क्या, आयनिक, ठीक है। क्या हो, दूसरा में क्या हो गया, आयनिक, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो है क्या पढ़े, तो शुद्ध पदार्थ को शुद्धता के आधार पर देखेंगे। पदार्थ को 2 भागों में, शुद्ध और अशुद्ध में। यदि शुद्ध पदार्थ को फिर कितने भागों में, 2 भागों में, समांगी और क्या हो गया, विषमांगी हो गया। समांगी और क्या हो गया, एक हो गया शुद्ध भागों कितना, समांगी हो गया और विषमांगी हो गया। और जो है यौगिक को भी कितने भागों में, 2 भागों में, सहसंयोजक और क्या, आयनिक हो गया, आयनिक हो गया। और तत्व को भी कितने भागों में, 3 भागों में, धातु, अधातु और क्या हो गया, उपधातु। धातु, अधातु और क्या, उपधातु हो गया। तो आइए चलते हम लोग कितना में, अब हम लोग पढ़ते हैं तत्व क्या है, क्या पढ़ेंगे, आखिर तत्व जो होता है ये क्या होते हैं, तत्व के बारे में जानेंगे, ठीक है। तत्व जो होता है आखिर ये क्या होती है, तत्व के बारे में जानेंगे। तत्व जो होती है आखिर ये क्या होती है, ठीक है। किसके बारे में, जो तत्व होते हैं, तत्व के बारे में। तो तत्व जो है उसका डेफिनेशन दिया जाए, इस तरह से दिया जाएगा। तत्व उस शुद्ध पदार्थ को कहते हैं, तत्व जो उस शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं। तत्व उस शुद्ध पदार्थ को कहते हैं, तत्व जो है उस शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जो केवल और केवल, ठीक है, एक ही तरह के क्या होते हैं, परमाणु से बने होते हैं। जो केवल और केवल क्या होता है, एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं, उसे हम लोग क्या, शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है। सॉरी, उसे हम लोग क्या होता है, तत्व कहते हैं। और हम लोग यदि देख क्या यौगिक जो होता है, यौगिक का डेफिनेशन दे, जो यौगिक होता है, यौगिक का हम क्या डेफिनेशन दे, जो यौगिक होता है, ठीक है। यौगिक का डेफिनेशन दिया जाए तो यौगिक हो जाएगा 2 या 2 से अधिक तत्व। क्या बोला है, 2 या 2 से अधिक, 2 तत्व या 2 से ज्यादा तत्व, जो 2 तत्व या 2 से ज्यादा तत्व, ठीक है। जब एक निश्चित भार के अनुपात में, जब एक निश्चित भार जो होता है उस भार के अनुपात में, जैसे 2 kg के साथ 5 kg मिला या 5 के साथ क्या मिला, 4 kg मिला भार के, ठीक है। बोला क्या, अनुपात से, अनुपात में जो है रासायनिक क्रिया करके जो है नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे हम लोग मान के चलो कि डाल दिए हैं 5 लीटर, हम लोग क्या ले, जो 5 kg हम लोग नमक ले लिए हैं और जो है 50 kg क्या ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, पानी ले लिया, क्या ले लिया, 50 लीटर हम लोग क्या पानी ले लिया है। अब जो है क्या इसमें नींबू का मिलाएंगे, चीनी लेंगे की लेंगे, जो नींबू का क्या मिलाना, शरबत बनाना हो, तो ये भी क्या है, एक प्रकार जो है यौगिक है। तो क्या 2 या 2 से अधिक जो है तत्व, जब क्या बोला है, एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके, क्या करके रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का क्या निर्माण करते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के जो बने, ठीक है, इस प्रकार से बने जो होते हैं, ठीक है, नए पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, जो है यौगिक कहलाते हैं। इस प्रकार से बने जो नए पदार्थ होता है हम लोग क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। इसके साथ जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, ये जो क्लास आपको 9 में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ आपको बार बार नहीं कराता, इसलिए रिविजन कराते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे मिश्रण के बारे में, किसके बारे में, जो मिश्रण होता है,
ठीक है। किसके बारे में, मिश्रण आखिर क्या होता है, मिश्रण के बारे में क्लास 9 तक नहीं पढ़े तो मिश्रण को समझ लिए। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का, ठीक है, पदार्थों का जो है क्या है, इसमें जो दो या दो से अधिक पदार्थ का संयोग होता है, संयोजन होता है, जो रासायनिक रूप से क्या होता है, नहीं क्या आता है, मिश्रण क्या होता है, जो रासायनिक रूप से क्या नहीं जाता है। यदि हम देखेंगे तो मान लीजिए हमें एक पिलर बनाना है, जो है इस तरह का हमें क्या बनाना है, पिलर बनाना है। अब इसको यदि बनाना है तो इस प्रकार जो पिलर बनाना, तो हम क्या लेंगे, इसमें सबसे पहले लेंगे क्या, बालू लेंगे, ठीक है। नंबर 2 में क्या लेंगे, पानी लेंगे। नंबर 3 में लेंगे सीमेंट लेंगे। और नंबर 4 में क्या लेंगे, एक लोहा, जिसको हम लोग क्या लोहा लेंगे या सरिया जिसको बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या अन्य पदार्थ और भी ले सकते हैं। इसका जो है क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिलाने पर यदि हम भौतिक इसको मिलाने पर यदि हम देखेंगे एक नया पदार्थ बनेगा, और उसका जो है नया पदार्थ जो है बिल्कुल इससे क्या भिन्न होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इसे हम लोग क्या था, जो है रासायनिक रूप से क्या था, इसका परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि भौतिक रूप से एक नया चीज बनता है, नया सिर्फ देखने को लगता है। इस प्रकार से कह सकते हैं क्या, ये का मिश्रण है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो है क्या है, मिश्रण है। मिश्रण का डेफिनेशन दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो क्या है, संयोजन होता है। मिश्रण में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है, जो रासायनिक रूप से क्या, जो रासायनिक रूप से क्या होता नहीं होता है, जो रासायनिक रूप से प्राप्त नहीं कर सकते, या जो रासायनिक रूप से क्या होता है, जो रासायनिक रूप से क्या नहीं होता है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं बोले जो है आवर्त सारणी में, ठीक है। आवर्त सारणी के जो है इस चैप्टर में आवर्त सारणी जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो हम लोग चलते हैं इसके बाद आवर्त सारणी में, ठीक है। आवर्त सारणी में जो है लगभग ज्यादा नहीं देखना, 30 तत्व ही देखना है, 118 तत्व होता है। तो हम लोग देखें आवर्त सारणी के 30 तत्वों को, ठीक है। तो 30 तत्वों में जो है सबसे पहले देखेंगे, जो 30 तत्व होते हैं, 30 तत्वों में से सबसे पहले जो तत्व है हम लोग देखेंगे, हालांकि जो है क्लास 9 में आप जान चुके हैं। सबसे हल्का जो तत्व होता है, यदि हम देखेंगे सबसे हल्का तत्व नंबर 1 में यदि पूछे जाए कि सबसे हल्का तत्व, हल्का यदि तत्व कहा जाए, सबसे जो हल्का क्या होगा, तत्व जो होगा क्या होगा, सबसे हल्का तत्व क्या होगा, तत्व का स्पेलिंग जो गलती है, सबसे हल्का क्या होता है, तत्व। तो सबसे हल्का यदि तत्व देखा जाए तो हम लोग का कितना, सबसे हल्का जो तत्व होता है हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। सबसे हल्का जो तत्व आवर्त सारणी का जो सबसे हल्का तत्व है क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। और कुल संख्या, तत्वों की जो कुल संख्या होती है, तत्वों की जो क्या कुल जो संख्या होती है कितना होती है, आवर्त सारणी में 118 होती है। कितना होती है, आवर्त सारणी में कुल तत्वों की जो संख्या होती है कितना, 118 होती है। 118 में से सबसे जो हल्का तत्व कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। और प्राकृतिक तत्व कितना, इसमें से 118 में से जो प्राकृतिक तत्व भी होता है कुछ, क्या होती है, प्राकृतिक तत्व होता है, ठीक है, प्राकृतिक तत्व होता है। तो प्राकृतिक तत्व इसमें से कितना, 98 है, 98, ठीक है। प्राकृतिक तत्व कितना हो गया, 98 हो गया। और इनमें से जो कुछ धातु की संख्या होती है, ठीक है, इनमें से कुछ जो है धातु की जो संख्या होती है और अधातु की जो संख्या होती है। तो धातु की संख्या और अधातु की संख्या देखना है, ठीक है। धातु की संख्या इसमें देखेंगे तो जो धातु होती है, संख्या, और जो है क्या, अधातु की संख्या, अधातु की संख्या, ठीक है। यदि पूछा जाए धातु की संख्या कितनी होती है और धातु की संख्या कितना है, तो धातु जो होते हैं, धातु की संख्या, ठीक है, किसी संख्या, धातु की संख्या कितना होता है, 93 होती है। कितनी होती है, 93 होती है। और जो अधातु जो होती है, अधातु की संख्या जो कितनी होती है, अधातु की संख्या मात्रा कितना, 18 होती है। कितना होती है, अधातु की संख्या 18 होती है। और इनमें से कुछ धातु, अधातु, उपधातु होते हैं। तीसरा क्या होता है, उपधातु होते हैं। तीसरा क्या होता है, उपधातु होती है। क्या होती है, उपधातु है, जिसकी संख्या कितना होती है, मात्र और मात्रा से 7 होती है। उपधातु की संख्या कितना हो गया, 7 हो गया। तो कितना होगा, 93 हो गया, ठीक है, 18 हो गया और 7 हो गया। जोड़ने पर कितना आएगा, 8 3 आएगा, 8 से 15, 15 16 17 18, 18 का 8 हो गया, बचेगा 1, 9 10, 10 से कितना हो गया, 100 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। 118 में से धातु, अधातु, उपधातु, धातु की संख्या 93, अधातु की संख्या कितना हो गया, 18, और जो उपधातु उसकी संख्या कितना हो गया, 7 हो गया। जो है इस चैप्टर से जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो आप यदि नहीं पढ़े 9 क्लास में तो आपको जो है या कहते हैं रिविजन कराते हैं, या पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसके साथ जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो है इस चैप्टर से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस आवर्त सारणी में से, तो हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो सार्वधिक जो उपलब्ध धातु होती है, सर्वाधिक जो है क्या, उपलब्ध जो होती है, उपलब्ध धातु जो होती है, सर्वाधिक जो है उपलब्ध धातु होती है। तो सर्वाधिक उपलब्ध धातु हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो कौन सा धातु पाया जाता है, तो ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ये क्या है, क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है ये, ऑक्सीजन है, ठीक है। क्या है ये, सॉरी, ये धातु नहीं होगा, क्या तत्व होगा, ठीक है, धातु ये नहीं है। तो क्या होगा,
सर्वाधिक क्या उपलब्ध जो क्या अपलोड जो क्या तत्व है तो कितना हो गया हमारा, तो कौन सा हो गया, ऑक्सीजन हो गया। कौन सा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और इसमें से सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक उपलब्ध जो क्या धातु हो गया, धातु में से आ गया हम लोग क्या, एल्यूमिनियम। क्या आएगा, धातु में से जो हम लोग क्या आएगा, एल्यूमिनियम आएगा। धातु में से क्या आएगा, ठीक है, जो एल्यूमिनियम जो हमारा एल होता है तो एल जो है एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है। क्या आएगा, एल जो है एल्यूमिनियम आएगा। इसी के साथ जो हम लोग बढ़ते हैं तो सबसे भारी जो तत्व क्या, ठीक है, ऑस्मिक होगा। जो सबसे जो भारी धातु होते हैं, हम सबसे भारी देखेंगे, भारी धातु में से देखेंगे, भारी धातु में से, ठीक है। तो भारी धातु क्या होगा हम लोग का, आश्मिक होगा। क्या होगा, आश्मिक, ठीक है। क्या होगा, आश्मिक। और जो है सबसे हल्का धातु देखेंगे तो लिथियम जो है सबसे हल्का धातु होगा, ठीक है। ये जो आप लोग जो है पीडीएफ में आपका नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। सबसे जो हल्का धातु कौन सा होगा, लिथियम जो है सबसे हल्का धातु होती है। और द्रव अवस्था में देखेंगे, द्रव अवस्था में धातु होता है, द्रव अवस्था में कुछ धातु होते हैं, द्रव अवस्था में, किस अवस्था में, द्रव अवस्था में जो धातु होती है। ऐसे कौन कौन से धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाते हैं, कौन अवस्था होता है, तो पारा और मरकरी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में पारा और जो क्या मरकरी होता है, ठीक है। क्या होता है, पारा और जो मरकरी होते हैं, दो ऐसे मतलब धातु होते हैं जो हमारे क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा और मरकरी ऐसे दो धातु होते हैं जो क्या होते हैं, किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। कुछ ऐसे भी मतलब अधातु भी होते हैं जो द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में जो क्या होता है, अधातु, ठीक है, अवस्था में अधातु। जो द्रव अवस्था में क्या होगा, अधातु। द्रव अवस्था में क्या हो गया, अधातु। तो हमारा क्या, ब्रोमीन होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ब्रोमीन जो एक ऐसा है तो अधातु है, लेकिन पाया जाता है किसमें, द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। विद्युत का सुचालक में से ग्रेफाइट यदि क्या देखेंगे, ऐसा मतलब क्या, अधातु जो विद्युत का सुचालक करता है, ऐसा अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है तो ये क्या, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। क्या होता है, ये ग्रेफाइट होती है। अगला जो है हड्डियों का जो निर्माण में क्या इसमें करता है, तो ये इस चैप्टर में महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि चलते हैं। सबसे जो क्रियाशील धातु होती है, जो सबसे क्रियाशील धातु होती है, ये सीजियम होती है। सबसे क्रियाशील जो धातु होती है, क्रियाशील जो धातु होती है, ये क्या होती है, क्रियाशील धातु क्या, सीजियम होती है। क्रियाशील धातु क्या होती है, सीजियम होती है। सबसे सभी धातुओं में से जो है क्रियाशील जो धातु हो, क्या हुआ, ये सीजियम हो गया। क्या हो गया, ये सीजियम। क्या हो गया, ये सीजियम, ठीक है। क्या हो गया, ये सीजियम, ठीक है। ये जो है तो क्रियाशील धातु में से क्या हो गया, सीजियम हो गया। कौन सा हो गया, सीजियम हो गया, ठीक है। इसी के साथ जो सबसे क्रियाशील अधातु में देखेंगे तो फ्लोरीन होता है। सबसे क्रियाशील सबसे जो क्रियाशील अधातु जो होते हैं, अधातु में से क्या होता है, सबसे क्रियाशील जो अधातु होती है, क्रियाशील जो क्या होता है, अधातु, ये होता है सबसे क्रियाशील अधातु में से फ्लोरीन। क्या हो गया, फ्लोरीन, ठीक है। इसी के साथ आवाज सारणी में जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोग पढ़ चुके हैं। आवाज सारणी जो है, आवाज सारणी में जो है इतने सारे जो क्वेश्चन आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं। इसी के साथ और थोड़ा सा टॉपिक है आवाज सारणी का जो है, हम लोग उसको भी कवर करते हैं। और उसको कवर करते हुए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आप देखिए शुरू से अंत तक देख लेते हैं वीडियोस को, तो एक भी क्वेश्चन आपको जो है, आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन जो मिस होने वाला नहीं है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आपको जो है इस वीडियोस को या इस क्लास को देख कर लेते हैं। आपको किसी भी किताब की और किसी भी बुक की और किसी भी ट्यूशन या कोचिंग की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। सारे के सारे टॉपिक पर जो है आपको यहाँ मतलब कवर कराया जाएगा। सारे के सारे टॉपिक पर जो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एक भी टॉपिक आपसे मिस होने वाला नहीं है। आप यदि इस तरह का वीडियोस इस तरह का क्लासेस करते हैं, आप इतना स्ट्रांग हो जाएंगे, इतने मजबूत हो जाएंगे, किसी मतलब क्या नहीं हो, मतलब ऐसे चैप्टर से कहीं भी आपको पूछ लिया जाए तो आपका तुरंत आप जो है उसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले निष्क्रिय या अक्रिय, या जिसको हम लोग निष्क्रिय गैस बोलते हैं, या कोई उसको अक्रिय गैस भी बोलते हैं, और कोई जो इसको हम लोग क्या नोबल गैस के नाम से भी जानाता है, ठीक है। किस नाम से, नोबल गैस के नाम से भी जानाता है, ठीक है। तो निष्क्रिय, अक्रिय या जो नोबल गैस होता है, ये तीनों के तीनों एक ही मतलब जो है एक ही है नाम इसका क्या है, जो अक्रिय गैस होते हैं और जो मेरा निष्क्रिय गैस होते हैं और जो नोबल गैस होते हैं, सिर्फ एक ही प्रकार नाम, सिर्फ इसका क्या तीन तीन अलग अलग नाम है और गैस क्या एक ही है। तो इसको जो 6 भागों में बांटा गया, इसके जो 6 है अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस क्या होता है, 6 होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या हीलियम हो गया, जिसको हम लोग He से दर्शाते हैं। नंबर क्या हो गया, हीलियम, सॉरी हीलियम, जिसको हम लोग He से दिखाएंगे। नंबर जो 2 है, ठीक है, नंबर जो क्या है 2 है, जो क्या नियोन है, जिसको हम लोग Na से दर्शाते हैं। नियोन हो गया, जिसको हम लोग क्या Ne से दर्शाते हैं। और जो नंबर 3 हो गया, नियोन के बाद आता है, नियोन जो हो गया उसको रेडोन आता है। नियोन के बाद क्या आता है, सॉरी जो है आर्गन आता है। क्या आता है, आर्गन, जिसको हम लोग क्या Ar से दर्शाते हैं। नियोन के बाद क्या आता है, आर्गन आता है, जिसको हम लोग Ar से दर्शाते हैं। और आर्गन जो है, आर्गन के बाद आता है आपका जो है क्रिप्टॉन,
ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रिप्टॉन, जो की होता है और 8 से 10 आता है। नंबर जो 5 आता है, 5 में आप क्या जो है क्रिप्टॉन आ गया, क्रिप्टॉन के बाद जो है जेनन आएगा और रेडन आएगा, ठीक है। जेनन जो है, जेनन को हम लोग क्या था वाई से दर्शाते हैं, वाई से दर्शाते हैं। और जो नंबर 6 हो गया आपका रेडन, क्या हो गया रेडन, जिसको हम लोग क्या करते हैं आर एन से क्या होता है सूचित करते हैं, जिसको हम लोग क्या होता है आर और जो एन होता है आर एन से सूचित करते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो हम लोग चलते हैं आगे की ओर, जो है आगे में हम लोग क्या है ऐसे कौन कौन से धातु है, ठीक है। ऐसे पूछेगा कि एग्जाम में आपको पूछेगा ऐसा कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, ऐसा कौन सा धातु है या कोई सा कौन सा जो है अधातु है। तो इसमें चाकू से काटे जाने वाले धातु, ठीक है, चाकू से काटे जाने वाले जो धातु होते हैं ये लिथियम होते हैं, सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ठीक है। चाकू से पूछेगा क्वेश्चन में, चाकू से काटे जाने वाले, चाकू से जो है काटे जाने वाले धातु, चाकू से काटे जाने वाले क्या हो गया धातु आपका हो गया काटू, ठीक है। धातु कौन कौन हो गया, तो ऐसे काटू ऐसे सॉरी ऐसे जो धातु होते हैं जो बहुत क्या होता है नरम होते हैं, बहुत क्या होते हैं नरम होती है, जिसे हम लोग क्या होता है चाकू से भी काटा जा सकता है। ऐसे 3 ही क्या धातु है जिससे हम लोग चाकू से आसानी से क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। पहला हो गया लिथियम, ठीक है, पहला क्या लिथियम सोडियम, पहला हो गया क्या लिथियम, ये यो है और ये लिथियम, ठीक है। नंबर दूसरा में क्या हो गया सोडियम, और जो नंबर हो गया एक हो गया लिथियम, जिसको हम लोग क्या होता है एलाइल लिथियम, और जो सोडियम, और तीसरा हो गया पोटेशियम, क्या हो गया पोटेशियम, ठीक है, तीसरा हो गया पोटेशियम। तो क्या हो गया लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम क्या पोटेशियम है, ऐसे 3, ठीक है, चाकू से काटे जाने वाले क्या धातु है, ठीक है। ऐसे क्या है ये बहुत ये धातु होते हैं बहुत नरम होते हैं, बहुत सॉफ्ट है, जिससे हम लोग आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। उसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कौन से क्या अधातु है। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं सबसे अधातु के बारे में, जानने से हम लोग पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्बन क्या है, ठीक है। कार्बन जो है सी से, जिसको हम लोग क्या सी से दर्शाते हैं, कार्बन जो है एक क्या होता है, कार्बन के बारे में जान लेते हैं। तो कार्बन जो एक क्या अधातु है, कार्बन क्या है एक अधातु है, जो मतलब इसके 2 अप्रूव होते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछेंगे कार्बन के कितने अप्रूव होते हैं, तो कार्बन के जो कितने 2 ही अप्रूव होते हैं, ठीक है। कार्बन के कितने अप्रूव हो गया 2 ही होते हैं, कार्बन के कितने अप्रूव होते हैं क्वेश्चन में पूछेंगे। तो कार्बन जो होते हैं पहले बच्चों कार्बन के जो है 2 ही अप्रूव होते हैं, एक है हीरा, दूसरा क्या ग्रेफाइट, ठीक है। पहला नंबर क्या होता है हीरा होता है, और जो दूसरा नंबर क्या ग्रेफाइट होता है। तो प्यारे बच्चों जो है क्या होता है पहला नंबर में हीरा होता है और दूसरा में क्या होता है ग्रेफाइट होता है, क्या होता है ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, ठीक है। हीरा और क्या होता है ग्रेफाइट होते हैं। तो कार्बन के 2 अप्रूव क्या हो गया हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। क्वेश्चन में पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, इस तरह से पूछे जाएंगे कि कार्बन के कितने अप्रूव होते हैं, तो कार्बन के 2 अप्रूव होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। क्वेश्चन ये पूछे जाए कि कार्बन क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाए तो कार्बन एक क्या अधातु है, कार्बन क्या है अधातु है, ठीक है। कार्बन क्या है अधातु है। तो यदि पूछा जाए तो चलिए प्यारे बच्चों आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, आगे जो हम लोग बताया गया है, यदि इस तरह से पूछा जाए कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे क्या कठोर पदार्थ तो क्या होता है, तो प्यारे बच्चों प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है वो क्या होता है हीरा ही होता है। प्राकृतिक रूप से देखा जाए सबसे कठोर जो पदार्थ होते हैं क्या होते हैं वो हीरा ही होते हैं, क्या होते हैं वो हीरा होते हैं। तो इसके बाद जो है हीरा जो होता है इसका और एक बार जान होता है, जो हीरा होता है इसका जो अपवर्तनांक होते हैं कितना 2.4, ठीक है, क्या होता है 2.42 होता है, 2 क्या होता है 42 होते हैं। जो हीरा होते हैं हीरे का जो अपवर्तनांक होते हैं कितना 2.42 होती है। और जो हीरा होती है हीरा जो होती है ये वस्तु का कुचालक होते हैं, धातु मतलब ये देखेंगे तो ये सुचालक नहीं होता, क्या होता है कुचालक होते हैं। इससे धारा प्रभावित करेंगे तो क्या होगा कुचालक होगा, ठीक है, क्या होगा कुचालक होगा, क्या होगा ये कुचालक होगा। इससे भी धारा प्रभावित करेंगे तो इससे होकर धारा प्रभावित नहीं होगा, बल्कि क्या होगा धारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब वही का जो है। आखिर क्या क्या ग्रेफाइट के बारे में जानेंगे। तो ग्रेफाइट जो है ठीक है यह विद्युत का कुचालक है, ग्रेफाइट क्या विद्युत का क्या है कुचालक है। सबसे ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या है कुचालक है। और ग्रेफाइट जो है ये अधातु होते हुए भी क्या है चमकदार है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है ये अधातु है लेकिन क्या है चमकदार है, क्या ग्रेफाइट होते हुए क्या ये चमकदार है। और दूसरा में कहा गया, ठीक है। और जो है एक तरह के जो आयोडीन होते हैं आयोडीन ये भी क्या अधातु है। जो आयोडीन है हमारे आयोडीन में क्या अधातु है, लेकिन यह भी क्या है एक चमकदार है, ठीक है। आयोडीन अधातु होते हुए क्या ये चमकदार है, क्या है चमकदार, ठीक है। आयोडीन होते हुए क्या ये चमकदार है। इसके साथ जो है आज की क्लास में हम लोग जो है आज का जो क्लास है हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं उम्मीद करते हैं आपको जो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो यदि अच्छी लगी है या अच्छा नहीं भी लगा है तो यदि वीडियो अच्छी लगी है यदि अच्छा लगा है
तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना अच्छा लगा और कोई ऐसा मतलब टॉपिक छूट गया ना कि आपकी नज़र से, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छी नहीं लगा तो फिर भी कमेंट करके बताइएगा कि सर जो है आपका यहाँ एक जो भी कमियां होते हैं वो भी बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को क्या कर पाऊँ, सुधार कर पाऊँ। इसी के साथ हम लोग जो है आज की क्लास को, आज जो क्लास है उसको हम लोग करते हैं समाप्त, और हम लोग कल क्लास करेंगे जो पार्ट 2 है, ठीक है। क्या वाला पार्ट जो